कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में कल होगा बड़ा महासंग्राम, क्योंकि 22,600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 30 लाख का, 22,500 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 35 लाख का। ग्लोबल मार्केट में भी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन इंडिया विक्स आ चुका है अपने एक सपोर्ट लेवल पर। बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला 500 पॉइंट का। निफ्टी ने लगाया हाई, लाइफ टाइम हाई 22,600। ऐसे में कल का सेशन बड़ी जबरदस्त वोल्टिलिटी देखने को मिली। आज निफ्टी की साइड देखे तो 100 पॉइंट की तेजी के साथ बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता है, लेकिन एक नया हाई बनता हुआ नजर आया 22,600 के अबव। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड भी देखे तो 500 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। दोनों इंडेक्स के अंदर एक बड़ी तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाते हैं और एक निफ्टी जो है अपने लाइफ टाइम हाई को टेस्ट करने में नया हाई बना जाता है, यानी मार्केट के पास मूवमेंट बड़ी तेज आई। अगर आप इस कैंडल को देखोगे, आज पूरा दिन की एक कैंडल है, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है। नीचे से कितनी पतली होती हुई नजर आई है, यानी नीचे से बायर एक्टिव हो चुका है, लेकिन ऊपर लेवल से अगर हम देख सेलर भी एक्टिव होता नजर आ रहा है। एक बड़ा दबाव भी मार्केट के अंदर सुबह सुबह भी देखने को मिला। उसके बाद बायर एक्टिव होता है, मार्केट को वापसी लेके चला जाता है अपर साइड पे और मार्केट क्लोजिंग देता है ठीक 22,500 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें आज के हाई और लो को स्ट्रेटेजी मिक्स करें, पहले तो आज के हाई की तरफ जाएं तो 22,620 की तरफ है, और आज का लो पॉइंट को अगर नोटिस करें तो 22,300 का है। यानी पूरी तरह से देखें 300 पॉइंट के दायरे में आज बाजार काम करता हुआ नजर आया है। बड़ी वोल्टिलिटी सेशन आज देखने को मिला है। लेकिन थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम से एक घंटे के टाइम फ्रेम पे जाए तो मार्केट के पास इस लेवल को नोटिस कर पा रहे हैं, जो नीचे की साइड एक लो लगाता हुआ नजर आया 22,300 का, और ऊपर की साइड लाइफ टाइम हाई बन चुका है 22,605 के करीब। यानी एक लंबे लेवल की तरफ मार्केट दिखा रहा है, बड़े हाई की तरफ मार्केट ने बड़ी मूवमेंट आज। लेकिन ये कैंडल पहले एक घंटे कैंडल देखो कितनी खतरनाक ये कैंडल आई, यानी मार्केट के अंदर एक भयंकर तबाही का इशारा जरूर किया। लेकिन ऐसे ही मार्केट के अंदर ये कैंडल भी आई थी और मार्केट गैप अप खुला था, यानी जैसे मार्केट नीचे आता बाई रिकवरी आ जाती है एक लंबे हाई के लिए। अब मार्केट के अंदर इतनी सारी मूवमेंट आई है तो आपको तो अपडेट देना बनता ही था। तो मार्केट के अंदर देखो पूरा अपडेट मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर देता रहा हूं। बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट कितना आया और बढ़िया वाला प्रॉफिट भी आपकी जेब में आया होगा। इसके साथ अगर मैं देखूं हीरो जीरो, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, 25-30 रुपए का प्रीमियम हीरो जीरो की ये जो कॉल एक तरह से चली जाती है 100 रुपए तक। बढ़िया वाला मोमेंटम एक हीरो जीरो के अंदर भी मिलता हुआ नजर आया, तो बड़ा लाजवाब प्रॉफिट हमारी जेब में आता हुआ नजर आया। लेकिन अगर हम देखें तो टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जरूर मिल जाएगा, तो उसको लिंक से ही डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक से क्लिक करें आराम से। तो नीचे की साइड सपोर्ट एरिया निफ्टी के पास बन चुका है 22,300 का लेवल। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस एरिया को मान सकते हैं कि 22,600, ये लाइफ टाइम मार्केट के पास हाई है। 300 पॉइंट के दायरे में मार्केट घूमता हुआ जरूर नजर आया है, लेकिन इसके बीच में हमें छोटे छोटे लेवल जरूर देता हुआ नजर आया। अब यहां से भी देखो तो नीचे से बार बार रिकवरी करके मार्केट ने दिखाया कि वीकनेस है, यहां पर सेलर एक्टिव नहीं है, बायर एक्टिव है। तो यहां से इस लेवल को थोड़ा सा मैं डीपली लेके जाऊं, क्योंकि लेवल आसानी से समझ में आएगा कि मार्केट के पास लेवल कौन सा निकल के आ रहा है। तो इस लेवल को मैं क्या पे कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ताकि एक लेवल निकल के आए 22,360 का लेवल। इसके अबव अगर हम देखें यहां से मार्केट ने अच्छी खासी ब्रेकआउट रिकवरी दिखाता है और यहां पे आके थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, सस्टेन करता है। जिस लेवल पे सस्टेन किया गया मार्केट का वो एक सपोर्ट बार बन जाता है, और इस सपोर्ट बार को मैं यहां पर क्या करके चलूंगा, पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन बना लिया गया, ताकि मार्केट के पास एक सपोर्ट एरिया बिल्कुल बन के निकल गया। यानी सपोर्ट हमारे पास कौन सा निकल के आ रहा है, 22,470 का एरिया, जो मार्केट को कर रहा है बार बार एक सपोर्ट जोन पे। जो एक बड़ा ब्रेकआउट आया उसके बाद मार्केट ने रिटेस्ट किया और फिर ब्रेकआउट मूवमेंट लिया। तो ये रिटेस्ट लेवल अब हमारे पास बन चुका है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया, और इसके नीचे अगर हम देखें 22,360 और 300 का एरिया रहेगा छोटा छोटा एक स्कैल्पिंग मोमेंट। और ये नीचे की साइड भी इसको नोटिस करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकडाउन बड़े बड़े दिए थे, लेकिन यहां से मार्केट रिकवरी करता हुआ भी नजर आया था। ये लेवल हमारे पास एक सपोर्ट का काम करेगा, और इस लेवल को हम कर रहे हैं पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन, ताकि लेवल निकल के आए। देखो हमारे सामने ना सिंपली तरह से आपके सामने है भाई, कोई अलग से ट्रेड नहीं बना रहा हूं, कोई अलग से लेवल नहीं बना रहा हूं, सीधा आपके सामने है
कैसे मैंने लेवल बनाए ताकि आप समझ पाओ और फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत ना पड़े। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा करो, सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपको पूरा तरह से अच्छी तरह से समझाने में, ताकि लॉजिक के साथ आप समझोगे आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। अब बात आती है कि कहां पे कॉल बनेगी और कहां पे पुट बनेगी। एक तरह से मार्केट के पास जो सपोर्ट एरिया बनाना, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, यानी ठीक सपोर्ट है 22,470 के एरिया को यहां से ब्रेक डाउन करता है, तो ये एरिया पुट वालों के लिए रहेगा। और इस पुट की स्कैल्पिंग की बात करें तो ये पुट हमारे पास रहेगी 22,360 का एरिया, और इसके नीचे भी छोटा सा स्कैल्पिंग है भाई 22,300 का एरिया, और 300 के नीचे 260 का एरिया। क्या इन स्कैल्पिंग में हमारा काम बन जाएगा? नहीं भाई, ये सब एक ट्रैप एरिया है। जो ये छोटे छोटे एरिया है ये पूरी तरह से ट्रैप है। तो 22,360 तक का एरिया ही हमारे पास रहेगा। एक पुट साइड की मूवमेंट के लिए नीचे की साइड एक सपोर्ट बार बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन अपर साइड एक बात को नोटिस करना पड़ेगा कि 22,470 के अबाव जब तक मार्केट रहेगा, बार बार बाई ऑन डिप्स का मूवमेंट दिखाता रहेगा, मार्केट अपने हाई लेवल को टेस्ट करने की कोशिश बार बार करेगा। तो 22,470 एक स्ट्रॉन्ग दीवार बन चुकी है अपर साइड की मूवमेंट के लिए। यानी एक जो सिनेरियो मार्केट ने दिखाया है, एक लॉजिक और देखो मार्केट के पास, यहां से एक अच्छा खासा हाई ब्रेकआउट जरूर आया, फिर मार्केट प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है, फिर रिकवरी करता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है, फिर रिकवरी करता है। यानी बाजार पूरी तरह से इस लेवल को, लाइफ टाइम हाई है, इसको भी ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है, और तैयारी कर रहा है इस लेवल की। ये लेवल बड़ा फिगर है भाई, 23,000 की बात क्यों की गई है? क्योंकि मार्केट एक बड़े बड़े लंबे ब्रेकआउट दे चुका है। तो जैसे ही मार्केट 22,600 को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर का लेवल कौन सा बन सकता है, उस लेवल की हम ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास सपोर्ट नीचे हर लेवल पे बन चुकी है। देखो छोटे छोटे लेवलों पे जब सपोर्ट बनती नजर आए तो मार्केट नीचे से नहीं, एक तरह से रिकवरी पॉइंट में है, बाई ऑन डिप्स के मूड में है कि मार्केट कैसा रहेगा। भाई मार्केट बाई ऑन डिप्स के लेवल में है, जब तक 470 के इस लेवल के अबव है तो मार्केट बाई ऑन डिप्स में रहेगा, और जैसे इसके नीचे आ जाता है तो सेल ऑन राइज आ जाएगा मार्केट के पास। तो सपोर्ट हमारे पास बड़े काम करने वाले हैं, लेकिन रेजिस्टेंस हमारे पास सिर्फ एक ही बना है। आज का हाई 22,600 के लेवल, ये अपर साइड पे, और 600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग भी मिलने वाली है। तो ऐसे में सपोर्ट हमारे पास रहेगा 22,470, क्योंकि 22,500 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग है। इसके नीचे सपोर्ट को हमने नोटिस कर लिया है 360 का एरिया, और इसके नीचे हमारे पास 22,260, जो कुछ दिनों से लगातार हमारे पास सपोर्ट जोन बिल्कुल बना हुआ है। इसके साथ ऑप्शन चेन डाटा की हम मदद लें, कल के लेवल जो हमने बनाए हैं क्या वो सही है या गलत है, उसके लिए हम ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो कैलकुलेट करके चलेंगे। तो 22,500 के लेवल पर देखो बड़ी कॉल राइटिंग नजर आ रही है 75,000 की, और यहां पर 22,700 के लेवल पर भी अच्छी खासी 35,000 का नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए कॉल राइटिंग। लेकिन 22,600 के लेवल पर 61,000 का कॉल राइटिंग नजर आ रहा है, ये एनएससी डाटा के अकॉर्डिंग। तो अपर साइड पर रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सा निकल के आया है? एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे 22,600, जो कि आज का लाइफ टाइम हाई भी है। यानी हाई को ब्रेकआउट करेगा तो अपर साइड रेजिस्टेंस हमारे पास 22,700 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आएगा निफ्टी। लेकिन नीचे ही साइड हमारे पास 500 के लेवल पर देखो 73,000 की बड़ी पुट राइटिंग बन चुकी है, जो मार्केट को सपोर्ट कर रही है। और मार्केट ने क्लोजिंग क्या दिया है? 470 के अबाउ, जो टेक्निकल तौर निकल के आया है। तो यानी मार्केट के पास 22,470 का एक लेवल, 470 का लेवल स्ट्रॉन्ग रहेगा सपोर्ट। और इसके नीचे अगर हम देखें 22,400 के लेवल पर और 300 के लेवल पर अच्छी खासी पुट राइटिंग नीचे के लेवलों पर बड़ी जबरदस्त है। तो नीचे 22,400 बड़ा काम करेगा सपोर्ट, और इसके नीचे 22,300 ये ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग। लेकिन टेक्निकल तौर पर देखें तो हमारे पास ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग साथ मिलाकर तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया बिल्कुल बन चुका। लेकिन एक रेशो निकाल सकते हैं हम यहाँ पर, डाटा नेगेटिव और पॉजिटिव क्लोज कैसे हुआ है उसको चेक करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इस साइड होता है ये पुट का टोटल होता है, और इस साइड जो होता है ये कॉल का टोटल, दोनों के टोटल को डिवाइड करेंगे। यानी सिंपल तरीके से पुट के टोटल से
कोल के टोटल को डिवाइड करते हैं, एक रेशो निकल के आता है जिसको बोला जाता है पीसीआर रेशो। ये ट्रेड लेने में हमारी बड़ी मदद करता है। अभी जो पीसीआर रेशो निकल के आया 1.00, यानी एक तरह से बाजार ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग फ्लैट बंद होता नजर आया है एक साइडवे ओपन में, यानी मार्केट के पास साइडवे ओपन की तरफ इशारा जरूर कर रहा है कि मार्केट इस रेंज बॉन्ड में ही ओपन होता हुआ नजर आए। अपर साइड 22,600 और नीचे 450, 60, 70 के लेवल, ये रेंज बॉन्ड दायरा है। तो ये मार्केट के पास रेंज बॉन्ड दायरा है कि मार्केट के ओपनिंग का लेवल। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी की तरफ, अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ भी देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर इंडिया विक्स को हमें देखना पड़ेगा 1% के करीब यहाँ पे गिरावट, लेकिन अपने धीरे धीरे अपने एक सपोर्ट बार पर आ चुका है यहाँ पर इंडिया विक्स, यानी एक सपोर्ट लेवल से जहां से अब बड़ी मोमेंटम रिकवरी देखने को मिली थी, एक उसके बाद गिरावट है। तो ये सपोर्ट जोन रहेगा इंडिया विक्स का, जो मार्केट के लिए अगर इंडिया विक्स के अंदर रिकवरी आती है तो मार्केट के लिए क्या खतरा पैदा हो जाएगा? बिल्कुल, मार्केट के अंदर गिरावट आ सकती है अगर इंडिया विक्स रिकवरी करता है। लगातार गिरावट आ रही है तो मार्केट बाई ऑन डिप्स के मूड में बिल्कुल बना हुआ है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी 48,000 के लेवल के अबाव क्लोज होता है, 500 पॉइंट से ज्यादा की तेजी भी दिखाता है, लेकिन एक लाइफ टाइम हाई है बैंक निफ्टी के पास। इस हाई को मैं नोटिस करूं तो 48,630, 35, 40 के अबाव ये लाइफ टाइम हाई लगाया गया था। उसके बाद ये क्रैशिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली थी। अब ये रिकवरी करता हुआ आगे बढ़ा है धीरे धीरे, काफी टाइम लगाया, 2 से 3 महीने लगे इसको इस लेवल के नजदीक पहुंचने के लिए, क्योंकि मार्केट चला गया था 44,500। अब इतनी बड़ी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मार्केट तो 48,000 के लेवल पे है। तो भाई 48,000 तक जाने के लिए इसको कितना टाइम लगा है? 2 से 3 महीने लगे हैं, लेकिन अपर साइड पे लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। यहां पर लाइफ टाइम हाई लगाया गया था, इस लेवल की बात करूंगा, ये लेवल लाइफ टाइम हाई था दिसंबर महीने के अंदर 48,650 की तरफ। इसको मैं हॉरिजॉन्टल कर देता हूं ताकि एक लेवल आराम से निकल के आए, और डीपली अगर मैं जाऊं तो मार्केट के पास ये 48,640 का लाइफ टाइम हाई है। अब नीचे से देखो तो मार्केट एक अच्छी खासी रिकवरी भी दिखा रहा है बार बार। ये मार्केट के रिकवरी पॉइंट देखो तो पूरी तरह से नीचे से पॉजिटिव मूवमेंट में आगे बढ़ रहा है। नीचे से थोड़ा सा नीचे आता है फिर रिकवरी कर जाता है। बाई ऑन डिप्स के मोड में बैंक निफ्टी अपने कदम बढ़ाता हुआ आगे जा रहा है, जा रहा है बिल्कुल, यानी पहले वाले लो को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है। यानी मार्केट के अंदर ओवरऑल जो सिनेरियो है मार्केट का पूरी तरह से पॉजिटिव है। नीचे से बार बार रिकवरी पॉइंट देखने को मिलता है। यही हमारे लिए लॉजिक होता है कि मार्केट का सिनेरियो क्या है, क्या चल रहा है, क्या मार्केट गिरेगा? तो वही चांसेस धीरे धीरे जो आ रहे हैं ना मार्केट के पास, बार बार बाई ऑन डिप्स के हैं। नीचे से डीआई पूरा सपोर्ट कर रहा है, बार बार खरीदारी कर रहा है लगातार। पिछले 15 दिन से आप भी देख रहे हो कि बड़ी बड़ी खरीदारी डीआई की साइड से हमें देखने को मिली। तो मार्केट के पास पॉजिटिव ट्रेंड जरूर है, लेकिन एक मार्केट का टेक्निकल तौर पे देखें तो मार्केट एक लेवल टू लेवल ही आगे बढ़ता है। ऐसे नहीं है कि एकदम छलांग लगा जाएगा, लेवल टू लेवल चलता है और लेवल टू लेवल ही ट्रेड लेनी चाहिए। तो एक तरह से मार्केट के पास अपर साइड का ये रेजिस्टेंस लेवल था, और जिस लेवल से मार्केट ने गिरावट दिखाई थी आज भी ठीक उसी लेवल को टेस्ट करता है, और एक बड़ा वाला ब्रेकडाउन सुबह सुबह देखने को मिला बड़ी गिरावट के साथ। तो मार्केट के ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम कर गया, एक जबरदस्त वाला ये लेवल बन चुका है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल। इसको मैंने कर दिया रेक्टेंगल जोन। थोड़ा सा डीपली जाएं तो ये लेवल को क्या नाम दिया जाएगा? ये आज का हाई लेवल है। देखो स्ट्रेटेजी भी होती है आज का हाई आज का लो। तो अभी अगर हम देखें मार्केट के पास आज का हाई है 48,200 के लगभग। यहां से अगर ब्रेकआउट देता है मार्केट बैंक निफ्टी तो एक बड़ी वाली मोमेंटम में दिखाने की कोशिश करेगा 48,500, 600 के लेवल पर, क्योंकि एक बड़ी वाली मोमेंटम है। लेकिन इसके बीच में भी हमें छोटी छोटी रुकावट जरूर आएंगी भाई, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल तौर पर देखें तो थोड़ा सा डीपली जाएं तो पीछे के लेवलों पर, तो ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाएं, बैक टेस्टिंग चेक करें बैंक निफ्टी के पास। तो बैक टेस्टिंग के तौर पर अगर हम देख पा रहे हैं तो ये लेवल बनते हुए नजर आए थे। इन लेवलों को हम करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बन चुके हैं एक तरह से 48,400 और ऊपर की साइड 640 की तरफ, ये हमारे पास बन गया। बीच में रुकावट के लिए खेद है, ये वो लेवल बन जाता है। तो मार्केट के पास 48,380 ये रहेगा पहला। जैसे ये 200 को ब्रेकआउट करेगा छोटी सी स्कैल्पिंग रहेगी कॉल वालों के लिए, ये कॉल वालों की स्कैल्पिंग। और जैसे ही 380 यानी 400 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 640 तक का एरिया हमें बैंक निफ्टी दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहां से भी नीचे से देखो मार्केट ऐसे आगे बढ़ रहा है, ये मोमेंटम, ये बड़ा जबरदस्त मूवमेंट नजर आ रहा है।
नीचे से रेक्टेंगल जोन भी बन रहा है, पूरा एक ट्रायंगल बना चुका है बैंक निफ्टी। इस ट्रायंगल को अगर हम नाम देना चाहें तो असेंडिंग ट्रायंगल नाम दे सकते हैं। ये नीचे से यहां से मैं एक ट्रेंड लाइन लगाऊं तो ये देखो पूरा सपोर्ट बना के आगे बढ़ रहा है बाजार। इस सपोर्ट को नाम आपके सामने आ चुका है कि भाई ये कैसे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ये ऐसे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। ये आपके सामने ये बन गया भाई पूरी तरह से, ये देख सकते हो। और जैसे मार्केट इस असेंडिंग ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट लेता है, जो कि एक चांसेस है मार्केट यहां से ब्रेकआउट ले और अपर साइड का लेवल ये लेवल टेस्ट करता हुआ जरूर नजर आए। लेकिन एक बात को हमें भूलना नहीं चाहिए, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये सपोर्ट का काम करती है भाई बड़ा जबरदस्त। अगर यहां से ब्रेक डाउन आया तो ये लेवल बैंक निफ्टी के पास देखने को मिल सकते हैं एक भारी क्रैशिंग के तौर पर। तो इन लेवलों को मैं क्या कर रहा हूं, नीचे के लेवल को पूरा ये जोन बड़ा जोन बन चुका है जहां से मार्केट ने ट्रेंड लाइन स्टार्ट किया मैंने, ये है 47,500 का लेवल है ना भाई, बिल्कुल। और नीचे सपोर्ट एरिया अगर मैं देख रहा हूं तो 48,000 का एरिया सपोर्टेड जोन भी आ रहा है ये ट्रेंड लाइन के लेवल पे। तो ये 48,000 मार्केट को सपोर्ट करेगा पूरी तरह से। जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है मार्केट बार बार बाई ऑन डिप्स के साथ आगे बढ़ता हुआ जरूर नजर आएगा। तो सपोर्ट हमारे पास रहेगी 48,000 की और अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 48,200। 200 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया 48,400 की तरफ, और 400 को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड 48,640 की तरफ अपने कदम बढ़ाता हुआ बैंक निफ्टी हमें नजर आने वाला। नीचे सपोर्ट 48,000, अगर 48,000 ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड सपोर्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग 47,500 का देखने को मिलेगा एक भारी क्रैशिंग के तौर पर। यह है पुट वालों का एरिया, यानी 48,000 के नीचे ही पुट वालों की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अनदर मार्केट में पुट वालों के लिए रिस्की रहेगा, लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी की तरफ ऑप्शन चैन डाटा को नजर डाले और इसके साथ में ऑप्शन चैन डाटा के साथ पीसीआर रेशो को बैंक निफ्टी में कैलकुलेट करते, तो यहाँ पर एक तरह से ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों की एक्सपायरी 10 अप्रैल की है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में 11 तारीख की आ चुका है हॉलीडे सेशन, 11 तारीख को रहेगी छुट्टी का दिन। तो यहां पर 48,000 के लेवल पे अगर हम देख पा रहे हैं तो यहां पर अच्छी खासी 1,32,000 की कॉल राइटिंग है और 1,25,000 का पुट राइटिंग है ना, बड़ी कांटे की टक्कर। यही तो है प्रीमियम डीके का लेवल। तो यहां पर मार्केट के पास 48,500 के लेवल पर देख पाए और 600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है। तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या रहेगा 48,400 का लेवल, क्योंकि 500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग, और इसके अबव 48,400 को ब्रेकआउट करता है तो छोटा सा स्कैल्पिंग हमें 48,650 की तरफ। नीचे सपोर्टेड जोन 48,000 जरूर, क्योंकि अच्छी खासी पुट राइटिंग, तो 48,000 सपोर्ट है। नीचे इसके साथ जाए तो 47,500 के लेवल पर 1,10,000 की बड़ी पुट राइटर जो मार्केट के लिए सपोर्ट है 47,500। अब इसके ऑप्शन चैन डाटा को कैलकुलेट करते हैं पीसीआर रेशो के साथ। तो ये रेशो कैसे निकालेंगे हम, जैसे मैंने बताया था पुट के टोटल से कॉल के टोटल को करते हैं डिवाइड और रेशो निकल के आता है पुट कॉल रेशो, जिसको बोला जाता है पीसीआर रेशो, जो कि आ चुका है पूरी तरह से फ्लैट, यानी इस फ्लैट पीसीआर रेशो को 1.04 के साथ। तो भाई अच्छी वाली मोमेंट कहां दिखाएगा 48,200 को ब्रेकआउट करता है पीसीआर रेशो पॉजिटिव ट्रेंड में माना जाएगा, क्योंकि 1.10 के अबव अच्छी खासी मूवमेंट दिखा सकता है 1.65 तक का पीसीआर रेशो। तो यहाँ पे 48,200 के बाद 400 और 600 के मूवमेंट अपर साइड पे देखने को मिल सकती हैं बैंक निफ्टी के अंदर।